नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा, मुख्य संपादक न्यूज़ पंडित मैगज़ीन। कोरोना वायरस ने जिस तरह की दहशत पूरी दुनिया में फैलाई है और उसके आगे मौत सस्ती और ज़िंदगी महंगी हो गई है, इस तरह का हाल हमारे देश भारत में भी है। यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी प्रश्न यह है कि देश में बनी इतनी भयानक परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? हमारे पड़ोसी देश चीन में आतंक फैलाने के बाद कैसे सरकार के देखते ही देखते कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी बन गया और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। कोरोना वायरस के भारत में महामारी बनने का पहला कारण है थर्मल स्कैनिंग और क्वारंटाइन पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की यात्रा हवाई जहाज से की है और इस वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार ने बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग और 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड की योजना बनाई। चीन से आए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग से शुरुआत के बाद 20 जनवरी को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई, जिसे 28 जनवरी तक बढ़ाकर 20 हवाई अड्डों तक कर दिया गया। 30 जनवरी को भारत में पहला मामला आने के बाद 2 फरवरी को जारी एक आदेश के अनुसार चीन, हांगकांग के साथ थाईलैंड और सिंगापुर के यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई। यहाँ पर आपने 2 शब्द जाने, थर्मल स्क्रीनिंग और यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग। यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग क्या है? इसके असल में शुरुआत में सभी हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश आने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग के नाम पर लाइन में से किसी एक को निकालकर स्क्रीनिंग करने की कार्रवाई हो रही थी। मतलब 100 में से 10 या 20 लोगों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। पर जैसे जैसे हालात बिगड़ने लगे तो सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए कुछ चुनिंदा देशों से आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए। पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की बात तो सरकार पहले ही कर रही थी। इस स्थिति में सरकार से सवाल उठ सकता है कि आपके अनुसार तो आप पहले ही सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे थे, फिर अब यह बदलाव क्या है? तो सरकार ने भ्रमित करने के लिए यह शब्द गढ़ा कि पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी, अब ज़्यादा प्रभावित देशों से आने वाले सभी लोगों की यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। जबकि असलियत यह है कि जिन देशों से आने वाले लोगों की यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी, उन देशों से आने वाले यात्रियों में मात्र 10 से 20% लोगों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। हालात बिगड़ने पर सरकार ने ज़्यादा संक्रमित देशों से आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए, जिसे यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग का नाम दिया। 5 फरवरी को सरकार ने चीन के लोगों का भारत में प्रवेश बंद कर दिया। 13 फरवरी को चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ कोरिया और जापान के यात्रियों की भी यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए। इस समय तक दुनिया के 25 देश कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इस दिन की WHO की रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में कोरोना संक्रमित मरीज चीन के अलावा अन्य देशों से आना शुरू हो गए थे। मतलब अब कोरोना का संक्रमण सिर्फ चीन से नहीं आ रहा था, अन्य किसी भी देश से कोरोना संक्रमित देश से संक्रमित आ सकते थे। 22 फरवरी को चीन, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया, जापान के साथ इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया के यात्रियों की यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए। 26 फरवरी की नई यात्रा एडवाइजरी के अनुसार कोरिया, ईरान और इटली की यात्रा से बचने की सलाह दी गई। इन 3 देशों से आए यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इस समय दुनिया के 38 देश कोरोना से संक्रमित थे, जिसमें से चीन 78,191, कोरिया 1261, जापान 164, सिंगापुर 91, अमेरिका 53, इटली 322 और ईरान 95 मरीजों के साथ सबसे ज़्यादा संक्रमित देश थे। WHO की रिपोर्ट के अनुसार इस दिन सभी नए संक्रमित मरीज या तो चीन के बाहर से आए थे या उनके आने के स्थान की जांच चल रही थी। मतलब सभी नए संक्रमित मरीज चीन के अलावा बाहर से आए थे या फिर जांच चल रही थी कि वो कहाँ से आए हैं। 2 मार्च को भारत में इटली से आए पर्यटक के संक्रमित पाए जाने के बाद
3 मार्च को इटली, ईरान, कोरिया, जापान के नागरिकों को भारत आने पर रोक लगाई। इस समय दुनिया के 73 देश कोरोना संक्रमित थे, जिसमें से चीन 80,304 मरीज, कोरिया 4,812 मरीज, इटली 2,036 संक्रमित मरीज, ईरान 1,501 संक्रमित मरीज, जापान 268 संक्रमित मरीज, फ्रांस 191 संक्रमित, जर्मनी में 157 लोग संक्रमित थे, स्पेन में 114 लोग संक्रमित थे, सिंगापुर में 108 लोग संक्रमित थे। इन देशों में संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से ज़्यादा थी। भारत में एक साथ 23 मामले आने के बाद 5 मार्च को एक आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार 6 मार्च से देश में आने वाले सभी यात्रियों की इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया, कुल 9 देशों से आने वाले सभी यात्रियों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। इन देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से 10 से 15% लोगों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। बाकी के लोग बिना स्क्रीनिंग के ही भारत में प्रवेश कर रहे थे, जो आगे चलकर एक भयानक चूक साबित हुई। जबकि अब तक दुनिया के 86 देश कोरोना संक्रमित हो चुके थे, जबकि सिर्फ 9 देशों के ही सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। इस समय तक चीन में 80,565 मरीज, कोरिया में 5,766 मरीज, इटली में 3,089 मरीज, ईरान में 2,922, अमेरिका जापान में 317, फ्रांस में 282, जर्मनी में 268, स्पेन में 198, अमेरिका में 129, सिंगापुर में 110 सबसे ज़्यादा संक्रमित देश हैं ये। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार सभी 86 संक्रमित देशों में से 37 देशों में लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो चुका था। मतलब अब इन देशों में संक्रमण एक दूसरे से फैलना शुरू हो गया था, जिसे सेकेंड स्टेज बोलते हैं। लगभग सभी नए संक्रमित मरीजों में संक्रमण या तो चीन के अलावा अन्य देश या उनके ही देश से हो रहा था। मतलब चीन से संक्रमण नहीं आ रहा था, पूरी दुनिया में एक दूसरे देशों से संक्रमण आ रहा था या अपने देशों से ही फैल रहा था। 11 मार्च को कड़े फैसले लेते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी, रोजगार और प्रोजेक्ट वीजा को छोड़कर सभी लोगों की भारत में प्रवेश 15 अप्रैल तक बंद कर दिया। यह यात्रा परामर्श 13 मार्च से लागू किया गया। 13 मार्च तक कोरोना वायरस दुनिया के 123 देशों में फैल चुका था। जिस समय यात्रा परामर्श लगाया गया, नया यात्रा परामर्श मतलब सभी विदेशियों को भारत में एंट्री बंद की गई, उस समय 123 देशों में कोरोना फैल चुका था। टॉप 5 देशों की बात करें तो कोरिया में 7,989, इटली में 15,133, ईरान में 1,075, अमेरिका में 1,264 और स्पेन में 2,965 संक्रमित मरीज थे। 19 मार्च को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया। यहाँ आपने देखा कि 3 मार्च के बाद भारत में रोज नए मामले आने शुरू हो गए थे, पर रोकथाम के नाम पर सरकार कुछ 5-7 देशों के यात्रियों की यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग करा रही थी। सरकार आगे भी थर्मल स्क्रीनिंग ही कराती रहती अगर 11 मार्च को WHO कोरोना वायरस को महामारी घोषित न करता। 11 मार्च को कोरोना वैश्विक महामारी घोषित होने के बाद सरकार ने पूरी तरह यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। इस समय तक देश में कोरोना वायरस के 60 मामले हो चुके थे। थर्मल स्क्रीनिंग में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कोरोना वायरस जब किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति का शरीर वायरस से लड़ने के लिए अपना तापमान बढ़ाता है और बलगम बनाने जैसे उपाय करता है, और यह प्रक्रिया की शुरुआत शरीर 2 से 14 दिन में करता है। अब यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को बुखार है और उसने एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल जैसी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ले ली, जैसे कि ज़्यादातर भारतीयों की आदत होती है, और उसके बाद वह हवाई अड्डे से निकलता है, थर्मल स्क्रीनिंग कराता है, तो थर्मल स्क्रीनिंग भी उसे पकड़ नहीं पाएगी।
जो कि कोरोना वायरस को भारत में फैलने से रोकने के में एक बहुत बड़ी चूक मानी जानी चाहिए।